हेलो दोस्तों, नमस्कार। अगेन स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाइलाइट्स ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन। और ये एक सुपर शॉर्ट टॉपिक है और इसीलिए सबसे ज़्यादा इसके कमेंट आए थे। ठीक है, 15th फाइनेंस कमीशन की डिटेल्ड स्टडी। तो इसमें हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे और स्पेशली फोकस करेंगे 15th फाइनेंस कमीशन के ऊपर और देखेंगे कि इसकी जो रिकमेंडेशंस है, मेजर रिकमेंडेशंस कौन कौन सी है। ठीक है, तो अपकमिंग एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखें तो फाइनेंस कमीशन से एक क्वेश्चन श्योर आता है, चाहे वो पीजीटी का एग्जाम है, चाहे वो यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का एग्जाम है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फाइनेंस कमीशन वर्क कैसे करता है, या फिर जो फाइनेंस कमीशन है उसका मेन वर्क क्या होता है। हम लोग इसको इनफॉर्मल तरीके से समझते हैं, अपनी लैंग्वेज में समझते हैं। ठीक है, तो ये एक फाइनेंशियल रिलेशनशिप बिल्ड करता है जितने भी स्टेट्स हैं और सेंटर के बीच में। ठीक है, सेंटर और स्टेट के बीच में फाइनेंशियल रिलेशन है। तो जितने भी ये स्टेट्स हैं, इन स्टेट को कुछ ना कुछ उम्मीदें होती हैं, जैसे हमें गवर्नमेंट से अच्छे दिन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे उम्मीदें होती हैं कि उनके भी अच्छे दिन आएंगे। स्टेट्स के जो फंड एलोकेशन है, जो इनका जो टैक्सेस का शेयर है वो ज़्यादा होगा, तो उनका सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड बढ़ेगा, उनका एजुकेशन लेवल बढ़ेगा। ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप होगा। तो ये सभी स्टेट्स को फाइनेंस कमीशन से काफ़ी उम्मीदें होती हैं। ठीक है, तो जो मेन रिलेशन है वो क्या है? फाइनेंशियल रिलेशन है सेंटर और स्टेट के बीच में। बस इसी के ऊपर ये सारा कुछ अभी चलने वाला है, फाइनेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। अब फाइनेंशियल रिलेशनशिप में कौन कौन सी चीज़ें पॉजिटिव होती है, कौन कौन सी नेगेटिव होती हैं, या किसको फायदा हुआ है, किसको नुकसान हुआ है 15th फाइनेंस कमीशन में, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि 15th फाइनेंस कमीशन का जो मेन फैक्टर्स हैं, या फिर जो मेन मेंबर्स हैं, उनके बारे में। तो आपको पता होगा जो चेयरमैन है वो है एनके सिंह, मतलब नंद किशोर सिंह। ठीक है, और उसके बाद जो सेक्रेटरी हैं वो है अरविंद मेहता। और उसके बाद आपको ये बात पता होनी चाहिए कि मेंबर्स अदर, इन दोनों के साथ साथ जो अदर मेंबर्स हैं वो कौन कौन है, क्योंकि कई बार ऑब्जेक्टिव टाइम आ जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन। ठीक है, सिर्फ नाम याद रख लीजिए, बेसिक उनकी जो पोस्ट है वो याद नहीं रहे तब भी चल जाएगा। ठीक है, मिस्टर शक्तिकांत दास हैं आरबीआई गवर्नर, अनूप सिंह है, ठीक है, मिस्टर रमेश चांद है और अशोक लहरी है। ठीक है, ये 4 मेंबर हैं। बाकी सेक्रेटरी और चेयरमैन आपको ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये तो हो गया मेन बॉडी है। अब हम चलते हैं इसके एमसीक्यूज की तरफ कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो इस टाइप के क्वेश्चन हैं कुछ, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, और उसमें है दैट इज आर्टिकल टॉक्स अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन। काफी इजी क्वेश्चन, मैं मानता हूँ काफी इजी है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चनिंग अगर आपने फाइनेंस कमीशन पढ़ा है तो ईजी लगेगा ये। ठीक है, सो फैक्टर कॉस्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑफ टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं कि पॉपुलेशन टेकन बाय द 15th फाइनेंस कमीशन। ठीक है, जो आजकल के एग्जाम है उनमें ये सबसे ज़्यादा आ रहा है। ठीक, जो पॉपुलेशन को लिया है तो उसमें टैक्स कैलकुलेशन के लिए तो उसमें कौन सा बेस ईयर लिया है पॉपुलेशन का। ठीक है, और उसके बाद 15th फाइनेंस कमीशन के हेड कौन कौन से हैं, और उसके बाद 14th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के हिसाब से मतलब हाईएस्ट शेयर ऑफ टैक्सेस कौन से स्टेट को है। इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो फाइनेंस कमीशन से ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, ये जनरल लेवल। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें फाइनेंस कमीशन की लिस्ट पूछी गई है, 5th फाइनेंस कमीशन, 7th, 9th एंड 11th। तो इस टाइप के क्वेश्चंस, चाहे क्रोनोलॉजी है, चाहे वो मैच ऑफ द फॉलोइंग, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, यहाँ से चलिए अब हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज फाइनेंस कमीशन, इसका बैकग्राउंड क्या है उसको देखते हैं। तो हम लोग थोड़ा डिटेल में करने वाले हैं, वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो गई। ठीक, सो द फाइनेंस कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड क्वाजी जुडिशियल बॉडी। तो सबसे पहले कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ये स्टैट्यूटरी है या फिर ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, ये क्या बॉडी है? फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है और जिसका एक स्पेशली आर्टिकल है उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, वो है। और क्वाजी जुडिशियल बॉडी, और क्वाजी जुडिशियल, क्वाजी का मतलब होता है हाफ। अब हाफ कहने का मतलब ये है कि जुडिशियल जितने वर्क है ये कर सकती है, मतलब जितने भी इसके अपने रूल्स हैं, अपने रूल्स को कंडक्ट कर सकती है, और अगर कोई गिल्ट है तो उनको ये पनिशमेंट भी दे सकती है, मतलब क्वाजी जुडिशियल। थोड़ी इसके बाद जुडिशियल टाइप के कुछ अपने भी प्रोविजंस हैं इसके। सेटअप अंडर आर्टिकल 280, बहुत बार पूछा जा चुका है कि कौन से आर्टिकल के तहत फाइनेंस कमीशन सेटअप होता है। तो आर्टिकल 280 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1951। कई बार ईयर पूछ लेता है, कौन सी ईयर में सेटअप हुआ? 1951 में। टू डिफाइन द फिजिकल रिलेशनशिप फ्रेमवर्क बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट। मेन जो इसका मेन थ्रस्ट है, मेन थीम है, वो यही है, दैट इज फिजिकल रिलेशनशिप, मतलब फाइनेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। सो फाइनेंस कमीशन एम टू रिड्यूस फिजिकल इम्बैलेंसेज। अब इसका जो मेन एम होता है वो क्या होता है? फिजिकल इम्बैलेंसेज।
कई जो स्टेट है उनकी जो GSDP है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, वो बिल्कुल हाई है और कुछ स्टेट ऐसे बिल्कुल लो है। तो यहाँ पे फिजिकल इम्बैलेंसेस को ही दूर करना है ताकि जो जितने भी ग्रोथ हो सबका सेम तो लेवल पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा हो कि इक्विटी के साथ हो, कोई बिल्कुल डिप्राइव्ड या फिर कोई ज़्यादा ग्रो ऐसा ना हो। ठीक है, एटलीस्ट जो ग्रोथ है वो सबकी सबकी हो। ठीक है, बिटवीन दी सेंटर एंड स्टेट, और जो सेंटर टू स्टेट जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको हम बोलते हैं वर्टिकल इम्बैलेंसेस, और जो बिटवीन स्टेट्स होता है वो उनको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, ऑल्सो बिटवीन दी स्टेट्स हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंसेस उनको बोलते हैं। इट प्रमोट इंक्लूसिवनेस। तो इंक्लूसिवनेस मतलब सभी जितने भी स्टेट हैं उन सब का डेवलपमेंट होना चाहिए, उन सब की GSDP बढ़नी चाहिए। ठीक है, इक्विटी के साथ। सो अ फाइनेंस कमीशन इज सेटअप वंस इन 5 ईयर, 5 साल में एक बार सेटअप होता है, इसके बारे में हम लोग सभी जानते हैं। सो इट इज नॉर्मली कंस्टिट्यूटेड 2 ईयर बिफोर द पीरियड। ठीक है, 2 साल पहले ही हम लोग इसको या फिर फाइनेंस कमीशन इसको सेटअप कर देती है। तो अभी जो 2020 टू 2025 है तो इसको सेटअप कर दिया था 2017 में ही। ठीक है, अभी जो है 3 ईयर पहले ही सेटअप कर दिया था। सो आर्टिकल 260 टू 293 इन पार्ट 12 दैट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे जो डिफरेंट आर्टिकल्स हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले। तो आर्टिकल 268 टू 293 आर्टिकल, इनको आर्टिकल्स अच्छी तरह से याद कर लेना। इतने आर्टिकल्स हैं वो जुड़े हुए हैं, सभी जुड़े हुए हैं आर्टिकल फाइनेंस कमीशन से। फटाफट कमेंट करेंगे कि आर्टिकल 275 बहुत बार पूछा जा चुका है ये। ठीक है, आर्टिकल 275 किससे जुड़ा हुआ है, फाइनेंस कमीशन के उस पार्ट में क्या है आर्टिकल 275 में। और अगर आपको याद है तो 274 में बता देना कि आर्टिकल 274 में क्या है। फाइनेंस कमीशन अगर पढ़ा हुआ है ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक, तो 14 फाइनेंस कमीशन 2013 में सेटअप हुआ था और की जो रिकमेंडेशन थी वो पीरियड था 2015 टू 2020। और अब 15 फाइनेंस कमीशन है, दैट मीन्स नवंबर 2017 में ये सेटअप हुआ था और इसकी जो रिकमेंडेशंस हैं स्टार्ट हो गई हैं 1 अप्रैल 2020 से। चलिए, ये थोड़ा सा चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अपने कुछ ज़्यादा नहीं करना, लेकिन हाँ फर्स्ट 5 और लास्ट 5 ये जरूर कर लेना क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कई बार क्रोनोलॉजी आ जाता है, लिस्ट ऑफ फाइनेंस कमीशन। ठीक है, सेट देम अकॉर्डिंग टू देयर टाइम ड्यूरेशन। तो ये बात थोड़ा ध्यान रखना। फर्स्ट नियोजी, सेकंड संथानम, उसके बाद संथनम, थर्ड AK चंद्रा, और उसके बाद ये वाले जो लास्ट 5 हैं। ठीक है, फर्स्ट 5 और लास्ट 5 ये जरूर याद कर लेना क्योंकि लास्ट 5 आपको बहुत ईजी है, लास्ट 5 हो जाएंगे आपको याद। 15th फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि मेजर रिकमेंडेशन क्या थी। सबसे पहले जो ये फाइनेंस कमीशन था प्रेसिडेंट ने सेटअप किया था नवंबर 2017 में, और जो चेयरमैन थे वो थे नंद किशोर सिंह। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, चेयरमैन। सो इट्स रिकमेंडेशन विल कवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। ठीक है, 2021-22 से 25-26 तक ये 5 ईयर कवर करेंगे। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा चेंज हुआ है अभी। द 15th फाइनेंस कमीशन इज रिक्वायर्ड टू सबमिट 2 रिपोर्ट। इस बार जो रिपोर्ट्स हैं वो 2 रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ी, 2 डिफरेंट टाइप्स की। एक 2020-21, ठीक है, फर्स्ट रिपोर्ट 1 साल की जो 11 मंथ की रिपोर्ट थी, ये सबमिट करनी पड़ी। द फर्स्ट रिपोर्ट कंसिस्ट ऑफ रिकमेंडेशंस फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21। ठीक है, पहले तो 1 ईयर की रिपोर्ट सबमिट करी, फिर उसके बाद फाइनल रिपोर्ट रिकमेंडेशन फॉर द ईयर ऑफ 2021-26 पीरियड सबमिटेड बाय अक्टूबर 30, 2020। जो सेकंड रिपोर्ट थी वो सबमिट करी। ठीक है, और वो किसकी थी, वो ईयर 2021 से 26 तक थी। तो अगर हम बात करें जो ये वाला फाइनेंस कमीशन है ये हो गया 6th ईयर का। ठीक है, पहले 5 ईयर के रहते थे, लेकिन ये वाला फाइनेंस कमीशन अभी हो गया है 6th ईयर का। सो 15 फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन विल बी एप्लीकेबल फॉर 6 ईयर। तो कहीं ना कहीं MCQs में आ सकता है क्योंकि थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है। ठीक है, 5 ईयर का टाइम ड्यूरेशन होता था, लेकिन जो इस बार वाला है वो हो गया 6 ईयर का, एंड नॉट द कन्वेंशनल 5 ईयर पीरियड। ठीक है, कन्वेंशनली जो होता था पहले 5 ईयर पीरियड के लिए होता था। सो द टाइटल ऑफ दिस ईयर्स रिपोर्ट, जो मेन टाइटल था, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मेन टाइटल, मेन थीम होता फाइनेंस कमीशन इन कोविड टाइम्स। ठीक है, तो इसको भी हाईलाइट कर लेना। सो द चेयरमैन वी ऑलरेडी नो, द चेयरमैन ऑफ 15 फाइनेंस कमीशन इज मिस्टर नंद किशोर सिंह। चलिए नेक्स्ट वन, शेयर ऑफ स्टेट इन सेंट्रल टैक्सेस। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि सेंट्रल टैक्सेस में स्टेट का कितना शेयर है। तो द शेयर ऑफ स्टेट्स इन द सेंट्रल टैक्सेस फॉर द ईयर 21-26 पीरियड इज रिकमेंडेड टू 41%। तो 41% शेयर है
इट इज सेम एज दैट फॉर 2020-21। तो जो 1 ईयर की जो रिपोर्ट थी उसमें भी सेम रिकमेंडेशन था 41% का। और अगर हम बात करें 14 फाइनेंस कमीशन के थ्रू, तो 14 फाइनेंस कमीशन में कितना था, 42% शेयर था। और वहीं 13 फाइनेंस कमीशन में ये शेयर कितना था, 32% था। ठीक है, तो अभी जो शेयर है वो 1% रिड्यूस हुआ है, लेकिन एक्चुअल लैंग्वेज में अगर एक्चुअल हम देखें तो 1% रिड्यूस नहीं हुआ है, 1% एडजस्टमेंट किया गया है। जो न्यूली अभी स्टेट जो अभी यूटी फॉर्म हुआ है या स्टेट फॉर्म हुआ है जेएनके, so the adjustment of 1% is provide for the newly formed union territory of JNK and Ladakh from the resources of the center। ठीक है, तो टोटल अभी फिर भी वही 41% तो अलोकेशन हो गया, लेकिन 1% एडजस्टमेंट हो गया एडिशनल फॉर JNK एंड लद्दाख। सो हाईलाइटेड पॉइंट्स की अगर बात करें, वर्टिकल डिवोल्यूशन, वर्टिकल डिवोल्यूशन का मतलब है कि सेंटर टू स्टेट। ठीक है, सेंट्रल टू स्टेट। सो वर्टिकल की अगर बात करें, डिवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस ऑफ द यूनियन टू स्टेट्स, सो इट हैज रिकमेंडेड टू मेंटेनिंग द वर्टिकल डिवोल्यूशन एट 41%। तो सेंट्रल का जितना भी टैक्स कलेक्शन है उसमें शेयर कितना है स्टेट का, 41%। द सेम एज इन इट्स इंटरिम रिपोर्ट फॉर 2021-22। तो जो 11 मंथ की 1 ईयर की जो रिपोर्ट थी उसमें भी सेम रिकमेंडेशन दी थी 15 फाइनेंस कमीशन ने। सो इट हैज मेड द रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट of about 1% due to change status of erstwhile state JNK। ठीक है, जो यूनियन टेरिटरी बना है लद्दाख एंड JNK, तो इनके लिए स्पेशली 1% एडजस्टमेंट, इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, तो दूसरी बात करते हैं हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन में। हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन का मतलब है जो 41% शेयर गवर्नमेंट ने दिया है स्टेट्स को, अब उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है स्टेट में। ठीक है, अब ये डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से होता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है इन वेटेज के हिसाब से। तो इसमें सभी चीज़ें देखी जाती है, उस स्टेट की पॉपुलेशन देखी जाती है, एरिया, फॉरेस्ट, टैक्स कलेक्शन कितना है, इनकम कितनी है, सब चीज़ें देखी जाती हैं। तो उसके हिसाब से हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सो सबसे पहले अगर हम बात करें वेटेज, 12.5% वेटेज टू डेमोग्राफिक दैट इज परफॉर्मेंस। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस में आता है कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या है, या डेमोग्राफी अगर हम बात करें पॉपुलेशन के हिसाब से, ठीक है, उसका वर्क फोर्स कितना है वगैरह। और 45% जो है वो आएगा सिर्फ इनकम, और 15% जो शेयर है वो है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन कितनी है, हाई है, लो है। और 15% हो गया एरिया, 10% जो वेटेज है वो दिया गया है फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, एंड 2.5% टू टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट्स। ठीक है, तो ये शेयर टोटल शेयर बन जाता है 100। तो जो ये वाला हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 6 मेन चीज़ें वो आती हैं। नंबर 1 पॉपुलेशन, नंबर 2 एरिया, 3 फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, 4th इनकम डिस्टेंस। मतलब इनकम डिस्टेंस कहने का मतलब है कि आपका इनकम पर कैपिटा इनकम किसी स्टेट में बहुत ज़्यादा है, किसी स्टेट में बहुत लो है। ठीक है, 5th टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट्स एंड डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस। तो ये सब चीज़ें इंक्लूड है इसमें हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन में, तो ये बन जाता है 100%। ठीक है, ये सब चीज़ें डिसाइड करेंगी कि उस स्टेट को कितना लोकेशन होना चाहिए। तो ये वाला चार्ट एक बार 14 फाइनेंस कमीशन एंड 15 फाइनेंस कमीशन, थोड़ा सा इसको एक बार एनालिसिस कर लेना, कंपेयर कर लेना। ठीक है, और जो इसमें मेन इस बार जो मेन चेंजेस आए हैं वो है पॉपुलेशन। ठीक है, जो पॉपुलेशन है, और 14 फाइनेंस कमीशन ने जो बेस लिया है 1971 लिया है पॉपुलेशन का, और जो 15 फाइनेंस कमीशन है इसलिए 2011 बेस लिया है। ठीक है, 2011। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखने वाली है। और वहीं अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर जो फाइनेंस कमीशन थे, ठीक है, उनका 42% रिकमेंडेशन था कि 42% शेयर होना चाहिए। और उसके बाद 13th फाइनेंस कमीशन 32, 30.5 एंड 29.5। ठीक है, तो ये थोड़ा सा स्टडी कर लेना, थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। वन, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट टू स्टेट्स। सबसे पहले बताएंगे कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट का जो फॉर्मूला है वो क्या है, अगर वो आपको आता है तो ये डेफिनेटली आपको ये आ जाएगा। सो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट टू स्टेट, इसमें स्पेशली आता है कि जितना भी एक्सेस है आपका एक्सपेंडिचर, मतलब आपकी जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है आपका कितना ज़्यादा है रेवेन्यू रिसिप्ट से, उसके अकॉर्डिंगली अलोकेट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट फंड आपके लिए, मतलब स्टेट के लिए। सो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट इमिनेट फ्रॉम द रिक्वायरमेंट टू मीट द फिजिकल नीड्स ऑफ द स्टेट्स। उस स्टेट की फिजिकल नीड्स कितनी है, उसका रेवेन्यू कितना है, उसका एक्सपेंडिचर कितना है, उसके अकॉर्डिंगली सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कितना ग्रांट्स प्रोवाइड होना चाहिए। सो रेवेन्यू डेफिसिट हमें पता है कि इट इज डिफाइंड एज डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। सो इसमें इंक्लूड होती है दैट इज टैक्स एंड नॉन टैक्स रिसिप्ट।
सो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। सो इट हैज़ रिकमेंडेड द पोस्ट डिवोल्यूशन रिवेन्यू डेफिसिट ग्रांट अमाउंटिंग टू RS 3 ट्रिलियन, मतलब जो पोस्ट डिवोल्यूशन है, अगर जितना भी शेयर है स्टेट को शेयर दे दिया है और रिवेन्यू डेफिसिट जिनका भी डेफिसिट में था, ठीक है, उनको ग्रांट्स प्रोवाइड कर दिया, तो टोटल 5 ईयर में गवर्नमेंट को कितना पे करना पड़ गया, ₹3 ट्रिलियन। अब आप एक आइडिया लगा सकते हो कि 3 ट्रिलियन मीन्स कितना, ठीक है। 3 ट्रिलियन अगर हम 1000 की बात करें तो 3 जीरो आते हैं, उसके बाद मिलियन में 3 जीरो और आ जाते हैं, और उसके बाद बिलियन में 3 जीरो और आ जाते हैं, और ट्रिलियन में 3 जीरो और आ जाते हैं, ठीक है। तो टोटल मिला के ये 3 and 1 7, ये हो गया करोड़, एंड ये हो गया 3 लाख, मीन्स 3 लाख करोड़, ठीक है। टोटल जो अमाउंट है फिजिकल ईयर इन 5 ईयर्स में, तो टोटल कितना गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को, दैट इज 3 लाख करोड़ रुपीज, ठीक है, मतलब 3 ट्रिलियन रुपीज ओवर 5 ईयर पीरियड। नेक्स्ट वन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, द नंबर ऑफ स्टेट क्वालिफाइंग फॉर द रिवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स। अब कितने स्टेट ऐसे हैं जिनको रिवेन्यू डेफिसिट ग्रांट सेंटर की तरफ से ये एड्स मिलेंगे या इस तरह की जो फैसिलिटीज है वो मिलेंगी। अभी फिजिकल ईयर 22 में ये 17 स्टेट्स हैं, लेकिन 2026 तक ये सिर्फ 6 स्टेट रह जाएंगे जिनको स्पेशल काइंड ऑफ रिवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स मिलेंगी, ठीक। सो स्टेट रिकमेंडेड फॉर PDRD, मतलब पोस्ट डिवोल्यूशन रिवेन्यू डेफिसिट, कितने ऐसी स्टेट्स हैं जो इसके अंदर आती हैं ग्रांट्स के अंदर। तो इसमें 17 स्टेट हैं, जैसे आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एंड सो ऑन। एक बार 17 की लिस्ट है, इसको आप देख लेना। ये 17 स्टेट ऐसे हैं जिनमें स्पेशली रिवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। सो नेक्स्ट वन, परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव एंड ग्रांट्स टू स्टेट्स। अब जितने भी स्टेट्स कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस कर रही हैं, तो परफॉर्मेंस के हिसाब से इंसेंटिव ग्रांट्स में मिलता है सेंटर की तरफ से, ठीक है। तो उसकी 4 कैटेगरीज हैं, जो मेन 4 चीजों में ज्यादा ग्रो कर रही है कोई इकोनॉमी या फिर जो स्टेट ग्रो कर रहा है, तो उसके लिए इंसेंटिव भी है, ठीक है। सो दीज ग्रांट्स इन्वॉल्व अराउंड 4 मेन थीम्स। जैसे फर्स्ट, सोशल सेक्टर वहाँ का बहुत अच्छा डेवलप होना चाहिए, जैसे हेल्थ एंड एजुकेशन है। सेकंड है रूरल इकोनॉमी, वहाँ की बहुत ज़्यादा इन्हेंस होनी चाहिए या फिर ज़्यादा ग्रो करनी चाहिए एग्रीकल्चर एंड रोड्स वगैरह, रूरल रोड्स वगैरह हैं वो। सो बिकॉज द रूरल इकोनॉमी प्लेज सिग्निफिकेंट रोल इन द कंट्री एज इट एनकम्पासेस 2/3, मतलब अगर हम बात करें 2/3 कंट्री की पॉपुलेशन, या 66% कह रहे हैं, लेकिन अभी जो 68% तक है वो पॉपुलेशन रूरल में है, ठीक है, ऑफिशियल डाटा के अकॉर्डिंग। एंड 70% ऑफ द टोटल वर्क फोर्स, जितना भी वर्क फोर्स है 70% तो रूरल एरिया से आता है, एंड 46% ऑफ नेशनल इनकम हमारी अभी भी रूरल एरिया से आ रही है। तो ये रिकमेंडेशन है 15 फाइनेंस कमीशन की। जितनी भी बातें हैं ये ऑथेंटिक हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इनको नोट डाउन कर लेना विद मार्क इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट ही मार्क कर देना। थर्ड चीज जो डिपेंड करता है इंसेंटिव के लिए, गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव कैसा है, जुडिशरी सिस्टम कैसा है, स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट कैसा है, या एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक्स कैसे हैं वो। और फोर्थ पिलर जो है या फोर्थ चीज जो है जिसपे डिपेंड करता है कि इंसेंटिव ग्रांट मिलना चाहिए कि नहीं, वो है डेवलपमेंट ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव सिस्टम फॉर द पावर सेक्टर, कि वहाँ का पावर सेक्टर कैसा है, ठीक है, उसके हिसाब से मिलता है इंसेंटिव बेस्ड या दैट इज परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव एंड ग्रांट टू स्टेट्स। चलिए नेक्स्ट वन, हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन में PDF को डाउनलोड कर लेना, और उसमें भी आपको ये बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी, ठीक है। पॉपुलेशन है, एरिया है, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी है, इसमें थोड़ा सा आप डिटेल। एंड नेक्स्ट वन, इनकम डिस्टेंसेस। तो इनकम डिस्टेंस कैसा है, इनकम में जो स्टेट GDP है, सो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, वो किसी स्टेट का हाई है, किसी स्टेट का लो है, और जिसका भी पर कैपिटा इनकम लो रहता है, जिसका पर कैपिटा इनकम लो रहता है स्टेट का, उसको हायर शेयर मिलता है, और जिसका पर कैपिटा इनकम हाई होता है उसको लो शेयर मिलता है फाइनेंस कमीशन के थ्रू, ठीक। सो डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस कैसा है उस स्टेट का, ये डिपेंड करता है, तो इसको थोड़ा सा पढ़ भी लेना, इसमें थोड़ा सा ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टैक्स एफर्ट कैसा है, टैक्स एफर्ट में एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट है, 2018-19 में जो टैक्स रिवेन्यू था स्टेट एंड सेंट्रल का, टोटल GDP का कितना परसेंट था, 17.5%, दैट इज इंपॉर्टेंट। चलिए अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है, लूजर्स एंड गेनर्स। इस फाइनेंस कमीशन से कुछ स्टेट को तो बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, लेकिन कुछ स्टेट को बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ है, जैसे कर्नाटका, ठीक है। कर्नाटका में अभी एजुकेशन लेवल अच्छा है, सोशल स्टेटस अच्छा है, तो इसमें जो शेयर है फाइनेंस कमीशन ने कम कर दिया है, पहले 4.71 था, अभी 3.64 कर दिया है, दैट इज -1.07।
तो मेजर डिक्रीज है, ठीक है। मेजर जो लूजर है मेन कर्नाटका को है, नुकसान हुआ है। दूसरा केरला, क्योंकि केरला में एजुकेशन स्टेटस काफ़ी अच्छा है, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा है, तो यहाँ पे शेयर कम कर दिया है, ठीक है। 15th फाइनेंस कमीशन ने 1.94 कर दिया है, सो मतलब -0.56। उसके बाद महाराष्ट्र, सबसे बड़ा जो गेनर है वो है महाराष्ट्र, ठीक है। गेन किया है 0.61, और इसका मेन रीजन क्या है, जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रहा है, और राजस्थान में जो पॉपुलेशन है वो एनहेंस कर रही है, ठीक है। तो इसमें भी शेयर बढ़ा है 0.49, पहले 0 दैट इज 5.49 था, अब 5.98 हो गया है। सो बिहार का भी स्लाइटली बढ़ा है, ठीक है, 0.4% तक बढ़ा है, ठीक। तो मेन लूजर्स और जो गेन है उनको अच्छी तरह से कर लेना, क्योंकि ये अपकमिंग एग्जाम में आ सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट वन, इंडिविजुअल शेयर ऑफ द स्टेट इन द टैक्स डिवॉल्व बाय द सेंटर। तो जितने भी इंडिविजुअल स्टेट है उनका जो शेयर है वो कितना है रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे डिफरेंट स्टेट्स हैं, डिफरेंट यूटीज हैं, तो इनका आपको याद करना काफी कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, तो इसलिए हमने इनको डिवाइड कर दिया टॉप 5 एंड लिस्ट 5 में। टॉप 5 स्टेट विद मैक्सिमम शेयर है, नंबर 1 शेयर है उत्तर प्रदेश का, ठीक है, यूपी का, दैट इज 17.939%। सो अब इसका मेन रीजन ये है कि पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है। और उसके बाद बिहार सेकंड पे है 10.058, उसके बाद एमपी 7.85, उसके बाद वेस्ट बंगाल 7.52 एंड महाराष्ट्र 6.31, जो लार्जेस्ट शेयर है, मतलब टॉप 5। और उसके बाद अगर हम बात करें 5 स्टेट विद लीस्ट शेयर, तो इसमें भी 5 स्टेट्स हैं, जैसे गोवा नंबर 1 सबसे लीस्ट है गोवा 0.386%। तो इसमें मेन रीजन ये है कि पॉपुलेशन भी कम है और वहाँ की जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो भी कम है। दूसरा है सिक्किम 0.388, और थर्ड पे है मिजोरम 0.50 एंड नागालैंड उसके 0.569, और फिफ्थ नंबर पे त्रिपुरा दैट इज 0.708। तो ये लीस्ट शेयरिंग स्टेट थे, और उसके बाद जो टॉप के 5 स्टेट थे इनमें थोड़ा कंपैरिजन कर लेना, ठीक है। तो मेन रीजन यही होता है कि वहाँ का इकोनॉमिक पोजीशन कैसा है, सोशियो इकोनॉमिक कैसा है, या फिर वहाँ का पॉपुलेशन कैसा है, ज्योग्राफिकल एरिया, इकोलॉजी या फिर फॉरेस्ट एरिया कैसा है, ठीक है, उसके हिसाब से शेयर अलोकेट होता है। सो ये जितने भी पॉइंट्स थे फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड थे। आई होप कि ये जितने भी पॉइंट्स थे आपको समझ आए होंगे, आपने नोट्स भी बनाए होंगे प्रॉपर, और अगर आपने पीडीएफ डाउनलोड करना है तो पीडीएफ भी 1-2 दिन तक अपलोड हो जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोई एक नेक्स्ट टॉपिक, तब तक के लिए बने रहिए चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।